आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ऑप्शन ए में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 2 में जापान, ऑप्शन 3 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 में है फ्रांस। तो विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रांस देश ने जीत लिया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रांस देश ने जीता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रांस देश ने जीता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता और शास्त्री एम सोलो का निधन हुआ है, उनका किस देश से संबंध है। तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता और शास्त्री एम सोलो का निधन हुआ है, उनका किस देश से संबंध है। तो एम सोलो किस देश के हैं। तो ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में है रूस। तो एम सोलो जो एक और शास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश के हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो एम सोलो का संबंध किस देश से है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से है। और उनका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वह एक और शास्त्र क्षेत्र से संबंध है, जो एक और शास्त्री हैं, और उनको नोबेल पुरस्कार 1987 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1987 ईस्वी में, और शास्त्र के क्षेत्र में। तो एम सोलो किस देश के हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश के हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इसके आंसर हो जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं एम सोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो हाल ही में चर्चा में रहे अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन ए में है 2014, ऑप्शन 2 में 2015, ऑप्शन 3 में 2016, ऑप्शन 4 में 2017। तो हाल ही में चर्चा में रहे अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2015, इसका आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2015 इसका आंसर हो जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2015 में हाल ही में सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पौधों की वृद्धि की बढ़ावा देने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम किसके सम्मान में पेंटोइया टैगोरी रखा है। तो पेंटोइया टोगरी किस राज्य सरकार ने रखा है। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने रखा है। जो पेंटोइया टोगरी को विकास किसने किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार के वैज्ञानिकों ने विकास किया है पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। और बैक्टीरिया का नाम किसके सम्मान में रखा गया है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 3 में है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 में है मदर टेरेसा। तो
किसके सम्मान में पेंटोया टेगोरी रखा गया है उस बैक्टीरिया का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के वैज्ञानिकों ने पौधों की वृद्धि के लिए एक बैक्टीरिया या जीवाणु का खोज किए हैं, जिनका सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोया टैगोरी उन उस जीवाणु का नाम रखा गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में बैक्टीरिया का खोज पश्चिम बंगाल का सरकार के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। पेंटोया टैगोरी रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो जो 25 दिसंबर को 2023 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है, जो सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है 98, ऑप्शन 2 में है 99, ऑप्शन 3 में 100, ऑप्शन 4 में है 101। तो 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 99 इसका 99th जन्म जयंती मनाई गई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 99th इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अटल बिहारी की जयंती के रूप में। और यह कौन सी जयंती थी? तो 99th इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के गोल्डन आउल पुरस्कार से कितने भारतीय आर्मी अफसर को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो श्रीलंका के गोल्डन आउल पुरस्कार से कितने भारतीय आर्मी ऑफिसर को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन 2 में है 3, ऑप्शन 4 में है 4, ऑप्शन 4 में है 5। तो हाल ही में जो गोल्डन आउल पुरस्कार किस भारतीय कितने भारतीय आर्मी ऑफिसर को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भारतीय आर्मी ऑफिसर को सम्मानित किया गया है। गोल्डन आउल पुरस्कार किस देश का है? तो श्रीलंका देश का सम्मानित पुरस्कार है, श्रीलंका देश का सम्मानित पुरस्कार है। और कितने भारतीय आर्मी ऑफिसर को सम्मानित किए गए हैं? तो 3 भारतीय आर्मी ऑफिसर को हाल ही में सम्मानित किया गया है श्रीलंका के सरकार द्वारा। गोल्डन आउल पुरस्कार 3 भारतीय आर्मी अफसर को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? तो हाल ही में जो रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में 115, ऑप्शन 2 में 116, ऑप्शन 3 में 117, ऑप्शन 4 में 118। तो हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 117 इसका आंसर हो जाएगा, 117 पैनिक स्विच लगाया जाएगा भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा स्टेशनों पर। भारतीय रेल स्टेशनों पर 117 पैनिक स्विच लगाया जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 117 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन 1 में 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन 2 में 11 दिसंबर 1948, ऑप्शन 3 में 11 दिसंबर 1950, ऑप्शन 4 में 11 दिसंबर 1952। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है,
जो अमेरिका में है, और इसका स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा 11 दिसंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है मुख्यालय यूनिसेफ का। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी, जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 21 के क्लॉज 1 में, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 23, ऑप्शन 3 में अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39। तो राज्य जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है जो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में KG टू PG तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू की गई है? यानी किस भारतीय राज्य में KG टू PG तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू की गई है? यानी KG से लेकर PG तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों की शिक्षा के लिए मुफ्त योजना लागू की गई है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब सरकार के माध्यम से होगा मुफ्त में। तो यह कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन 2 में बिहार, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जो भारतीय राज्य में KG टू PG तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त शिक्षा योजना लागू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा, जो हाल ही में KG टू PG तक लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा यानी फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन इन्वेस्टिगेशन ए ग्रेस 75 दिन कौन सा राज्य सरकार शुरू करेगी? तो हाल ही में जो मिशन इन्वेस्टिगेशन ए ग्रेस 75 दिन कौन सा राज्य सरकार शुरू करेगी? ऑप्शन 1 में बिहार, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो जो हाल ही में मिशन इन्वेस्टिगेशन ए ग्रेस 75 दिन कौन सा राज्य सरकार शुरू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार शुरू करेगी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। बिहार इसका आंसर हो जाएगा। जो बिहार राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन ए ग्रेस 75 दिन का बिहार राज्य सरकार शुरू करेगी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो बिहार के DGP RS भट्टी ने 10 मिशन लागू किए हैं जो बिहार पुलिस के लिए, और 10 मिशन लागू सौंपे हैं जो प्राथमिक दर्ज होने पर पुलिस स्टेशनों में 75 दिनों तक वो पुलिस हर हाल में जांच को पूरा करेगी। यह मिशन का लक्ष्य है। मिशन इन्वेस्टिगेशन ए ग्रेस 75 दिन का यही लक्ष्य है बिहार पुलिस का, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से
अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन 2 में पाकिस्तान, ऑप्शन 3 में अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 में श्रीलंका। तो हाल ही में जो प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार डब किसके अनुसार? तो डब्ल्यूएचओ के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो किस देश में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अफगानिस्तान देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा पुनौरा धाम परियोजना निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पुनौरा धाम परियोजना निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दरभंगा, ऑप्शन 2 में भागलपुर, ऑप्शन 3 में सीतामढ़ी, ऑप्शन 4 में मधुबनी। तो हाल ही में जो पुनौरा धाम परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सीतामढ़ी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो पुनौरा धाम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो 72 करोड़ की लागत से सीता माता की मंदिर को जहाँ जन्म हुआ था उनका विकास योजना को लागू किया गया, उनका पुनर्विकास किया जाएगा वहाँ पे सीतामढ़ी जिले में। जो पुनौरा धाम परियोजना की यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो ऑप्शन 1 में 20 फरवरी 1997, ऑप्शन 2 में 20 फरवरी 1999, ऑप्शन 3 में 20 फरवरी 2000 में, ऑप्शन 4 में 20 फरवरी 2004। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ट्राई की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1997 को स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो ट्राई के अध्यक्ष एक अध्यक्ष होते हैं, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ट्राई की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1997 और इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा पोष अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो हाल ही में चर्चित रहा पोष अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो पोष अधिनियम किसे परिभाषित करता है इनमें से? तो ऑप्शन ए में के हैं महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन 2 में बच्चों के कुपोषण दूर करने से, ऑप्शन 3 में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से, ऑप्शन 4 में यौन उत्पीड़न। तो हाल ही में जो पोष अधिनियम 2023 किसे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोष अधिनियम 2023 यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यौन उत्पीड़न इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पोष अधिनियम 2023 किसे परिभाषित करता है? तो यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। यौन उत्पीड़न जिसमें शामिल है क्या क्या? तो शारीरिक संबंध, यौन प्रयास, यौन संबंधों की भोग या और अनुरोध या अश्लील टिप्पणियां या अश्लील चित्र दिखाना, यही यौन उत्पीड़न का मामला है। जो हाल ही में पोष अधिनियम 2023 यही यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है WHO, ऑप्शन 2 में है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, ऑप्शन 3 में है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो हाल ही में
किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच, जिसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर है 2023 में। 8वें स्थान पर है भारत, 8वें स्थान पर है। जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का क्या पहचान करता है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो जो मौसम की घटनाओं को कौन सा देश किस हद तक प्रभावित हुआ है मौसम से, यही वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रदर्शित करता है। जो मौसम की घटनाओं से कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है, यही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर भी करें और लाइक जरूर करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए टीम मोटिवेट हो सके और बेहतर काम कर सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।